गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज को करने से पहले आप नंबर लाइन समझ लीजिए क्या होता है। नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके लगभग मिड में हम 0 लिख देते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स लिख देते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? इसका एंड कहाँ पर होगा? माइनस इन्फिनिटी पर। इसका क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी तक। ज़्यादा क्लियर है? इन्फिनिटी क्या होता है? देखिए, हम वो कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, सही है। 1 2 3 4 वो कहीं ना कहीं से जाके एंड होगी ना, तो उस नंबर को हम क्या मानते हैं? इन्फिनिटी मान लेते हैं। और उसका सिंबल ये होता है लेटा हुआ 8। ज़्यादा क्लियर है? ऐसे क्लियर है? अच्छा, अब देखो, तो सबसे बड़ा नंबर हमने ले लिया इन्फिनिटी और छोटा क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। ये एक तरह से हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब अगर आपको कोई ये कहे कि भाई आपको 1 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 तो ये रहा, कोई कहे 2 को रिप्रेजेंट करना है 2 ये रहा, कोई कहे -3 रिप्रेजेंट करना है तो वो ये रहा। सही है? ये -3 हो गया। अब दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत आती है अगर आपको रूट में नंबर दिया हो, जैसे √2 है। √2 की वैल्यू निकाल लेते हो आप? √2 की वैल्यू निकालोगे तो 1.414 कुछ आगे आता चला जाएगा। सही है? अब इसको आप यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसमें दिक्कत आती है। क्लियर है? मान लीजिए √3 आ गया, √3 की वैल्यू जब आप निकालोगे ना तो 1.732 आगे आता चला जाएगा। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पर? इसके दो तरीके हैं। क्लियर है? तो वो दोनों तरीके पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। मान लीजिए आपको जो है, मैंने दोनों तरीके ही आपको सिखा दूंगा, तो आप उसमें से किसी एक को क्या करोगे? यूज कर लेना। मान लीजिए आपको क्या कहता है कि आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना? तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे ले लूँगा 0। सही? और स्केल से करना है सब कुछ। और 1 इंच दूर जो है मैं पॉइंट ले लूँगा 1 और इधर -1 ले लूँगा। इंच और सेंटीमीटर तो दिख जाता है ना आपको स्केल में। लाओ स्केल दिखाओ। देखो, ये कैमरे में दिखेगा तो नहीं, फिर भी अपना स्केल देख लो। आपको एक तो यहाँ पर नंबरिंग दे रखी है, एक नीचे की तरफ नंबरिंग दे रखी है। सही है? जो नंबरिंग नज़दीक है वो तो किसकी होती है? सेंटीमीटर की होती है। और जो नंबरिंग दूर है, जहाँ पर गैप बड़ा है, वो किस में होती है? इंच में होती है। क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 इंच पर 0 से राइट साइड में 1 इंच पे लिख दूंगा 1 और अगले इंच पे रख दूंगा 2। सही? और इधर की तरफ -1 और -2। यानी बात समझ? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, हमें √2 ड्रॉ करना है ना, तो उसको मैंने ऐसे तोड़ दिया, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, ये तो बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना हो गया इसका? 1 यूनिट। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा 90 डिग्री का एंगल बनाकर, और उसको भी मैं 1 इंच पे कैंसिल आउट कर दूंगा, ऐसे काट दूंगा, सॉरी, एक आर्क लगा दूंगा। सही? तो ये जो डिस्टेंस होगा ये √2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? √2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2। या क्या बात समझ? बता दो। हम पहले 1 इंच, आपने 1 सेंटीमीटर मत लेना इनिशियली। उसके पीछे रीजन क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, छोटे छोटे आर्क लगेंगे, तो उसमें आप कंफ्यूज होते रहोगे। तो पहले आप पूरा करेक्ट बनाना सीख लो, फिर हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में करेंगे। अभी आप इंच में ही करो। पहले हमने क्या किया, जैसे √2 ड्रॉ करना है तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम?
तो इसका ये जो होता है ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है जिसका जो बेस है वो 1 यूनिट हो और परपेंडिकुलर जो है वो भी 1 यूनिट हो। तो ये 1 यूनिट ले लिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाकर, क्लियर है, या सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना अभी तरफ, और 1 इंच पे कट लगा देंगे। भाई ऐसे भी तो स्केल रखेंगे, दिखाओ स्केल दिखाओ, ऐसे स्केल रख दिया और ऐसे 1 इंच यहाँ है वहाँ पे कट लगा दिया, सही है। तो अब ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, कंपास की टिप यहाँ रखूँगा, कहाँ पर, 0 पर, और यहाँ तक डिस्टेंस भर लूँगा कंपास में और इसको ऐसे हाथ लगा दूँगा, सही। तो ये O है, ये A है और ये B है, ये A डैश। तो OA और OA डैश सॉरी, ये दोनों क्या होंगे, √2 होंगे। कंपास की टिप क्या रखी मैंने, 0 पर, और ये नाप लिया कितना है, और उस आर्क को ऐसे नीचे लगा दिया। तो ये जहाँ काटेगा इसको नंबर लाइन को से हम क्या बनेंगे, A डैश। अब OA और OA डैश किसके बराबर हो गया, √2 के बराबर हो गया। आगे ना समझ। अच्छा हाँ, कंपास वाला दोबारा बताता हूँ। लो कंपास दो, चलो मैं ऐसे मान लेता हूँ, नहीं तो इस पर स्क्रैच पड़ जाएगा, सही है। मान लो ये आपको दे रखा है कंपास, सही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं उसको, कंपास की टिप को कहाँ पर, 0 पर, और ये मैंने पेंसिल लगा रखी है मान लो। तो यहाँ तक डिस्टेंस खोल लिया और उस आर्क को ऐसे लगा देते हैं वहाँ, जैसा सर्कल नहीं बनाते ऐसे, उस तरीके से हम क्या करेंगे, ऐसे इसको काट देंगे, पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे, या पूरा सर्कल बना लेना, कंफ्यूजन अगर हो रही है। अगर इसकी जगह पे 3 ऑफ पे क्या लेंगे, वो 3 भी बताऊंगा, सारे बताऊंगा, ये आगे बात समझ। तो यहाँ पे OA और OA डैश किसके बराबर होगा, √2 के बराबर होगा, क्लियर है। अच्छा है, आप लोग स्टार्ट करो बनाना, और जिसके पास कंपास नहीं है ना, अपने साइड वाले से देख लो कि वो कैसे बना रहा है, सही। इधर आ जाओ, देख लेना। अच्छा एक बार मैं बच्चों दोबारा से बता रहा हूँ आपको, सही है। जिनको आगे वो बना लो, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। देखिए भाई ऐसा होता है, आज हमें नंबर लाइन पढ़नी है इनिशियली स्टार्टिंग में, सही। मान लीजिए आपको ये नंबर लाइन दे रखी है, तो इसके बीच में हम कहीं पे भी 0 लिख लेते हैं, और फिर स्केल यहाँ पर लगाकर 1 2 3, ये तो आता है ना कैसे पॉइंट लोकेट करते हैं हम, ऐसे लिख देते हैं, क्लियर है। अगर कोई कहे जी 1 बताओ, 1 कहाँ पर है, ये रहा जी 1 हमारा, डार्क कर दिया। कोई कहे -3 का है, ये रहा जी, क्लियर है। अब अगर कोई रूट में पूछने लग जाए ये √2 कहाँ होगा, सही है, पहले समझ लो, आराम से बना लेना। अगर कोई कहे √2 बताइए जी कैसे बनाओगे आप, क्लियर है। तो √2 तो इस नंबर लाइन पर कहीं है ही नहीं ना, तो इसमें थोड़ी हमें क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, √2 के फैक्टर्स कर लेते हैं। बताओ √2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 + 1, ऐसे लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ऐसा क्यों करते हो मैं समझा दूंगा आपको, पाइथागोरस से हो, पहले आप बनाना सीख लो, फिर मैं आपको उसका जो है एप्लीकेशन बता दूंगा भाई ऐसा क्यों होता है, सही। बनाना सीख लो, लॉजिक बाद में देखेंगे। अच्छा अब ये क्या होता है, पहले वाले को तो हम ले लेते हैं बेस, और इसे ले लेते हैं परपेंडिकुलर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस भी 1 यूनिट हो और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो। तो इस केस में ये जो लाइन होती है ये √2 हो जाती है। देखो ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, पाइथागोरस थ्योरम आती है किसी को, आती है, चलो शाबाश। हाँ देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ये एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, सही है। अच्छा और इसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, बेस मान लेते हैं, और इसको नॉर्मली क्या करते हैं, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, सही। तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर।
अच्छा, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इस केस में AC स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB कितना दे रखा है इन्होंने 1, BC कितना दे रखा है 1, तो 1 + 1 कितना आ गया 2, तो इसीलिए AC जो है वो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इसके पीछे लॉजिक है। अभी लॉजिक समझ आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप √2 जो है ड्रॉ करना सीख लो। क्लियर है? √2 कैसे ड्रॉ करेंगे? हाँ जी, √2 ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, उसका बेस कितना लेते हैं 1 यूनिट और परपेंडिकुलर कितना लेते हैं 1 यूनिट, तो ये अपने आप ही कितना हो जाता है √2 हो जाता है। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर लाइन लूँगा, बीच में 0 लिखूँगा और ये जो 1 मार्क कर रहा हूँ 1 इंच दूर करना है। 1 सेंटीमीटर दूर भी कर सकते हैं हम, मगर 1 सेंटीमीटर भी छोटा पड़ जाएगा काफ़ी। दिख ही रहा होगा 1 सेंटीमीटर कितना होता है, इंच में तो आपको चलो नज़र आ भी जाएगा, सेंटीमीटर में दिक्कत होती है। सही है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप जैसे मर्जी कर लो। अच्छा, अब बेस बना लिया मैंने 1 यूनिट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, डी से कर लेना या फिर कंपास से कर लेना, आपकी वो मर्जी है, जैसे कंफर्टेबल हो। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे स्केल नाप कर 1 इंच यहाँ पर ले लूँगा मैं, तो ये आ गया O, ये आ गया A, ये आ गया B, ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √2। क्लियर है? अच्छा, अब आप ये मान लो, ये जो मेरा थंब है ये कंपास की टिप है और ये पेंसिल की टिप है। कंपास की टिप मैंने यहाँ रखी, पेंसिल की टिप यहाँ रखी और ऐसे एक आर्क लगा दी। तो ये आ जाएगा A' या B'। वैसे ऐसा क्यों आ रहा है सर? A' क्यों आ रहा है? बता दूँ, ये एक सर्कल हो गया, ऐसे एक सर्कल ही तो बनेगा ना। तो ये और ये रेडियस है ना इस सर्कल की, तो जितना ये है उतना ये होगा। ये नहीं नीचे नीचे आपने OB = OB'। OA तो कम होगा ना, 1 होगा तो = √2। आगे समझ बनाओ इसको जरा तब वो। सर वो 90 डिग्री एंगल हम 1 पे बनाएंगे ना? हाँ, अभी किसी के पास सामान कम है ना, तो जिसके पास सामान थोड़ा उसको देख लो। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम लिख दोगे 1 इंच जो है उसे हम 1 यूनिट मान के चल रहे हैं। ये लिखना जरूरी है कि हमने इंच को यूज किया है। सर ये वाला इंच है ना? जो बड़ा गैप है वो इंच का होता है और जो छोटा गैप है वो सेंटीमीटर का है।
ये 1 इंच से ज़्यादा ले लिया आपने। तो 1 इंच। ये ये 1 इंच है, यहाँ भी 1 इंच है। अब नहीं जाएगा। ठीक। इससे तो मुझे नहीं आ- इसके ये 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखते। ये किसका ऑफिस है? उनको देखो कैसा है। थोड़ी देर बाद आप बना लीजिए। अच्छा यूनिट जरूर लिख लेना, 1 स्केल जरूर लिख लेना कि 1 इंच जो है वो 1 यूनिट के बराबर मानते हैं। सर हम्म सर आप पे ऐसे अप्लाई करेंगे? हम्म ये आ गया समझ? यस सर। ओहो 1 पे बना लीजिए। हाँ, 1 पे बनाओ। कब तक? बना लिया? यस सर। सीधे बोलो तो ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? ये 1 इंच का छोड़ो। ये यहाँ दिया था 1 इंच, 2 इंच पे गया। ये टोटल ही है क्या? नहीं इंच ये बड़ी लाइन से बड़ी लाइन होती है। अच्छा अब देखो, अब इसी के ऊपर ना एक ही नंबर लाइन के ऊपर मैं सारे बनवा देता हूँ आपको। √2 तो आ गया ना समझ आपको? मान लो √3 √4 तो चलो 2 होता है, √5 √6 √7 अगर ड्रॉ करने हो तो हम क्या करते हैं। अच्छा अब जब आप बनाओगे ना नंबर लाइन तो आप थोड़ा लोअर पार्ट में बनाना कॉपी के, सही है? और किस साइड बनाना, थोड़ा इधर राइट साइड में। लो कॉपी दो, सही है? चलो इस वाले पेज पे तो आपने बना लिया, सही। अब इस वाले पेज पे बनाना आप, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर बना देना, सही है? आगे समझ? सर इसके नीचे बना। हाँ इसके नीचे बना लो। देखो मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपको ऐसे करना है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, क्लियर है? तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइन खींचनी है आपको, क्लियर है? नहीं तो वो क्या होता है कॉपी से बाहर चला जाएगा। देखो अब मैं सारे के सारे बता रहा हूँ। ये ओरिजिन हो गया, ये 1 इंच दूर 1 हो गया ना। यहाँ पर मैंने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बनाकर 1 इंच ले लिया। ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये कितना आ गया
√2। फिर मैंने कंपास की टिप यहाँ लगाई और ये पेंसिल की टिप यहाँ लगाई और एक आर्क लगा दिया। ये आगे O, ये आगे A, ये आगे B और ये आगे B डैश। तो OB डैश जो है वो कितना आ गया? √2। सही। अब हमें ड्रॉ करना है √3। तो अब मैं क्या करूँगा, OB पर 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। OB पर 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। क्लियर है? तो बना लोगे ना तो। और इस पर भी यहाँ कितना लूँगा? 1 इंच लूँगा। कितना लूँगा? 1 इंच। आगे समझ? Yes, sir. अच्छा, अब इसे ज्वाइन कर दो। तो ये जो OC होगा ये √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3। कंपास की टिप यहाँ रखी, कंपास पेंसिल की टिप ये रही, वो C पे रखी और एक आर्क लगा दिया ऐसे। Sir, O से लगाएंगे ना? sir, हाँ बोलो। sir, ये C से कहाँ तक आर्क लगानी? O बी ये कंपास की टिप ये रही, वो O पर रख दी, ओरिजिन पर 0 पर, और पेंसिल की टिप C पर रख ली और फिर ये आर्क कैसे लगा दी नीचे तक। तो ये आ गया C डैश। तो अब ये जो OC डैश होगा ये कितना होगा? √3 होगा। सही? क्लियर है? Yes, sir. बनाओ। अभी √4 भी इसे बनाऊंगा, √5, √6, √7। तो ये बढ़ता जाएगा। हाँ, स्पाइरल बन जाएगा ये। सेमी सर्कल। हाँ, पूरा सर्कल भी बन जाएगा थोड़ी देर में। स्पाइरल बनता है, सेमी सर्कल भी बोल सकते हो आप। पूरा सर्कल नहीं बनेगा, स्पाइरल बनेगा। सही है? अच्छा, अब देखो ये ना इधर की तरफ बढ़ेगा, इसलिए मैंने कहा था उधर की तरफ बनाना। सही है? इधर की तरफ बढ़ेगा। इधर की तरफ बढ़ेगा ना। अब ये ऐसे ऐसे आता है। Right को जाना है ना? बिल्कुल मत बना देना, क्यों? ये आर्क भी तो लगेगी ना। क्या हुआ? तो पेंसिल पेंसिल? पेंसिल तो है, दो तो है आपके पास। सर इसमें तो कोई स्टाफ ही नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लो। ये लो। बनाओ, बनाओ। बना लिया उसको? ये ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा एक चीज़ है। सर ये तो 1.5 आ रहा है। Sir, sir,
बी से लाइन खींचनी हो कितने एक इंच। सारी लाइन जो आप खींचोगे 1 इंच की खींचोगे। सही है। सही इतनी बड़ी कैसे हो जाएगी? डिग्री और ये ये 1.4 1.5 प्लस बता रहा हूँ। ये 90 डिग्री है ना? यहाँ के कुछ अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ना ऐसे 90 डिग्री के एंगल का साइन लगा देना। तो एक बार वो बताओ 90 डिग्री की आर कहाँ से पड़ेगी, मतलब √3 ये √3 की आर कहाँ से लगानी है? हम यहाँ पे 0 पर वो रखेंगे कंपास के टिप और पेंसिल की टिप यहाँ पर सी तक। ये नाप ली कितनी लंबी आर्क होगी और इस आर्क को क्या किया ऐसे नीचे की तरफ खींच दिया। ये जो नंबर लाइन है उसको काटते हैं। क्लियर है? अच्छा अब आते हैं √4 पर। √4 के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर ओ सी पर एक 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे और 1 इंच लेंगे इसकी भी लेंथ। ये जितने भी परपेंडिकुलर लेने जितने लेने आपको 1 इंच के ही लेने हैं। सही? तो अब इसे ज्वाइन करोगे तो ये जो OD होगा, हाँ ये √4 आ जाएगा। √4 मतलब 2। यहाँ पे आपको कंपास की टिप, यहाँ पे पेंसिल की है ना, और ऐसे एक आर्क लगा दो। आगे नहीं? यस सर। हम्म? सर इस पे बनाने √3 हाँ बनाइए। जो √3 हो गया, √4 हो गया, फिर √5 भी बनाना है। जितने रूट बना सकते हो बना लो। ये एक स्पाइरल सा बन जाएगा यहाँ पे। ये एंगल 90 का ही होना चाहिए, ध्यान रखना। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ये कौन 30 90 है। और ऊपर नीचे आओ। सही है? अच्छा इधर आओ, इधर आओ, देखो आ गया ना, तो फिर पूछ आ तो गया। अच्छा वो कैसे ये ऐसे करना। यहाँ से 90 डिग्री
सर जो रूट 4 का आएगा वो 2 इंचेस का आएगा ना 2 पे सही आगे में है रूट 5 रूट 6 नहीं समझ नो जाके रूट पे समझ अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये काफी कुछ पॉइंट बना दिया आज की तो है सही अब देखो ये हो गया रूट सर रूट 5 मतलब 2.3 के आसपास होगा यानी तो 1 इंच का हमने कर दिया है ऐसे जो बढ़ाते जाओ जितने रूट बनते हैं आपसे अब यहाँ पे 90 डिग्री बढ़ाते जाइए रूट 5 बढ़ाओ हाँ 2 पे है दिखा रहा है आपको ये कैसे का हो दूसरे 90 डिग्री का कोई मेजर किया अपने आप बनाया आपने नहीं मेजर करके बनाओ 3 मार्क्स सही सही बस एंगल ये एंगल कैसे बनाया आपने डी से हाँ कैसे डी से बनाया सर रूट 6 सही है बच्चों देखो ये जो आप एंगल बनाओगे ना ये कंपास से तो चलो मत बनाना डी से बनाना इसको सॉरी कंपास से बना लेना इसको क्लियर है 90 डिग्री का हाँ ये प्रोटेक्टर से किसी से भी बना लेना जैसे आसान लगता है अच्छा दूसरी बात तुम ना ये वाला जो एंगल है यहाँ पे तो बड़े आराम से 90 डिग्री का बना लोगे और वो सही भी होगा ऐसे ही रहो यहाँ पे 90 डिग्री का ना आइडिया नहीं होता किसी को बच्चे क्या करते हैं खुद ही ओरल बना लेते हैं मैंने भी खुद ही बनाया है मैंने कोई कंपास डी तो ना यूज़ किया है तो उसमें आपको लगेगा ही 90 डिग्री का अगर रफ बनाओगे वो होगा नहीं 90 डिग्री का तो उस केस में डी गलत आई है आपकी मेजरमेंट सही है
किसी का भी यूज़ करो, कंपास करो, प्रोजेक्टर करो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर भी जो एंगल बनाओगे 90 डिग्री का, वो ऐसे मत बना देना ओरल। क्लियर है? अच्छा, अब कहाँ तक पहुँच गए हम? रूट 4 तक पहुँच गए ना। रूट 5 के लिए इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, सही है? अच्छा, वो थोड़ी लंबी लाइन खींच जाती है ना, तो आप क्या करो, 1 इंच पे कट लगाकर बाकी रब कर दो, इसे ज्वाइन करोगे तो ये कितना आ जाएगा? रूट 5। फिर वही कंपास की टिप यहाँ रखो और पेंसिल की यहाँ, और ये काट ला दो। हाँ, रूट 6 तक बहुत है, सही है? यस सर। सर रूट 6 पे से बनेगा, हम्म? रूट 6 पे से बनेगा। सब ऐसे ही बनेंगे। और फिर दूसरा तरीका क्या था? पहले इसकी प्रैक्टिस करो, कंफ्यूज हो जाओगे। सर ऐसे ये जो आपने वो बताए थे फाइंड 6 रैशनल नंबर वाले जो थे, उसमें सर ये जो एग्जाम्पल 2 है। सर इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। हाँ सर, आप जो बताए थे ना दूसरा तरीका ऑर्डर, वो बताओ। बताया था एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे। नहीं बताया फिर? बताया सर। वही तो करवाया मैंने तरीका, ओरल वाला ही तो करवाया आपको। देखो क्वेश्चन क्या है बताओ, जो करवाया है मैंने। ये फाइंड 5 रैशनल नंबर। हाँ, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो। हाँ हाँ, वो तो है ही है। पर सर ये जो एग्जाम्पल सॉल्यूशन बनो, एग्जाम्पल 2 में सॉल्यूशन 2 जो दे रखा है वो थोड़ा है। एग्जाम्पल का सॉल्यूशन तो वही तो कराया है, सॉल्यूशन 2 ही तो कराया मैंने आपको, सॉल्यूशन 1 नहीं करवाया। वो कैसे है? वो भी करा दूंगा, पहले एक की तो प्रैक्टिस कर लो, तरीके तो बहुत हैं। अच्छा, अब देखो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तो कर लोगे आप लोग। यस सर। रूट 5 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ओके सर। तो बना लोगे तो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इधर है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल, सही है? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। देखो भाई ऐसा होता है, मोटा मोटा समझ लो रेशनल और इररेशनल में क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए आपको रूट में नंबर दे रखा है, रूट 4 कितना होता है? 2, तो ये रैशनल हो गया। ये क्या हो गया? रैशनल। जिसका रूट निकल जाता है वो क्या होता है? रैशनल होता है। अब मैं रूट 3 लेता हूँ तो ये 1.732 ऐसे आता चला जाएगा, तो ये क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कोई कहता है रूट 9, तो वो क्या होता है? 3, तो ये क्या होगा बच्चों? रैशनल नंबर। अच्छा, कोई कहता है रूट 2, तो वो होता है 1.41 ऐसे कुछ आता है और आके आता चला जाता है, तो ये कौन सा नंबर होगा? इररेशनल नंबर होगा। ये आगे बात समझ? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, उनका मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ, तो वो सारे के सारे क्या इररेशनल होंगे? सही है? मतलब जैसे मैं 1 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ 1 आ रहा है, रूट 2 का निकालता हूँ तो 1.41 ऐसे आता चला जाएगा, सही है? रूट 3 का निकालता हूँ तो कितना आएगा? 1.73।
4 का एग्जैक्ट आ जाएगा 2, रूट 5 का 2.5 होता है, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट, सही। और रूट 6 का होता है 2.4 जैसे जैसे, सही है। तो अब वो कहते हैं जितने भी ये पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जब मैं इनका स्क्वायर रूट लूंगा तो सारे के सारे क्या इरेशनल होंगे? नहीं, देखो यहाँ रैशनल बन रहा है, सारे के सारे इरेशनल नहीं होंगे, उनमें से कुछ क्या होंगे? रैशनल होंगे। यहाँ पे भी रैशनल बन रहा है। और रूट 9 जो होता है वो 3 होता है, वो भी क्या होता है? रैशनल होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? नो। नो स्क्वायर रूट्स ऑफ all positive integers, say no square root of all positive integers are not irrational. यहाँ तक क्लियर है? तो एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल स्क्वायर रूट जो है 4 का वो क्या होता है? 2, विच इज अ रैशनल नंबर। एक एग्जाम्पल लिख दो, बहुत है, विच इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है? तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट ना 11th में निकालते हैं, मतलब जैसे नहीं बनाने में कैसे नहीं होगा ना, कहता हूँ। देखो भाई, नेगेटिव नंबर में जो स्क्वायर रूट है ना, ये 11th में पढ़ोगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे? 11th में, उससे पहले सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो नेगेटिव में ये आगे समझ? अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये ना फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो आपने पहले एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल 3 में इन्होंने कहा है रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, कर लोगे? यस सर। एग्जांपल 4 में कहा है रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यस सर। कर लोगे? यस सर। यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने कहा है every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number. सही, ये बताना है। हाँ ट्रू है। देखो रियल नंबर कितने तरह के होते हैं? एक होता है नेचुरल, वो आता है 1 2 3, है ना? और फिर आता है होल नंबर, जिसमें हम 0 इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल के साथ। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर वो होते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों के होते हैं नंबर्स। और क्लियर है? फिर आता है रैशनल। रैशनल कौन से होते हैं? जो p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। फिर आता है इररेशनल, जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। और ये सारे के सारे मिलाकर रियल नंबर कहलाते हैं। सही है? ये क्या हो गए? इररेशनल, ये रैशनल, ये इंटीजर, ये होल नंबर और ये नेचुरल। अब देखो पहले में मैंने कहा है एवरी इररेशनल नंबर, सारे के सारे इररेशनल नंबर क्या रियल नंबर होते हैं? हाँ जी होते हैं। रियल नंबर इतने तरह का होता है, तो उसका एक पार्ट इररेशनल नंबर भी होता है।
तो हम लिखेंगे यस। रीजन तो लिख लोगे, सिंस ऑल इर्रेशनल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन रियल नंबर। सही है, ये लिख लो फटाफट। All irrational लिखवा रहा हूँ। numbers are included in रियल नंबर। लिखो ट्रू सिंस collection of real number is made up of rational and irrational numbers. सही है? अच्छा सेकंड देखो, इसमें लिखा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form root n, where m is a natural number। हाँ ये सोच के बताओ भाई। और एक थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, एवरी रियल नंबर false, every real number is an irrational number। ये false है। देखो पहले मैं थर्ड का आंसर दे दूं, इन्होंने कहा हर रियल नंबर क्या इरेशनल होता है? false, देखो ऐसा होता है, रियल नंबर के 1 2 3 4 5 पार्ट होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। तो हर रैशनल नंबर रियल नंबर है, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है, मगर उल्टा नहीं हो सकता कि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल हो, सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल। कुछ रैशनल भी तो होते हैं ना। तो इसका क्या लिखोगे, सिंस टू लिख लीजिए, 2 इज अ रियल नंबर बट 2 is not an irrational number। सही है? इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। Hence above statement is wrong। इसलिए क्या होगी, ऊपर की स्टेटमेंट क्या होगी, False। गलत होगी, फॉल्स होगी। सर ये सेकंड का आंसर है, थर्ड का थर्ड खत्म हुआ है। क्या क्या समझ? अच्छा अब देखो ये बता दूं मैं, सर ये false है। हाँ फॉल्स है सेकंड। देखो इन्होंने कहा है नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर होते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। सही? तो देखो कभी भी आप वो करते हो, इसमें लिखा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। सही है? अब ये बताओ, इसका आंसर तो चलो फॉल्स है, रीजन बताओ चलो। सर जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। हाँ देखो जीरो जो है, सही, वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये नंबर लाइन पे तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आगे समझ?
सर थर्ड के सेकंड के डेफिनेशन देना